तो एक जोड़ा था वहां जो परमेश्वर की हजूरी में रहा करता था, परमेश्वर के साथ समय को बिताया करता था। उस जोड़े का नाम जकरिया और एलिजबेथ था। क्या नाम था जी? जकरिया और एलिजबेथ हस्बैंड वाइफ थे, एंड दे वर स्पेंडिंग टाइम इन द हाउस ऑफ गॉड लाइक ऑल द टाइम। परमेश्वर के घर में ज्यादा समय बिताते थे। परमेश्वर के घर में क्या बिताते थे जी? ज्यादा समय बिताते थे। तो आज से पहली बात, अगर आप अपने जीवन में कुछ चेंज चाहते हो तो पहली बात यह सीखनी है कि हमने क्या करना है। परमेश्वर के घर में ज्यादा समय बिताना है, भागना नहीं है। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? वो कहता है वो दोनों ही धर्मी थे। वो क्या थे जी? परमेश्वर के हुक्मों को मानते थे और दोनों ने एक वंश में शादी की थी। अपने से हटकर किसी में शादी भी उन्होंने, ये भी एक चीज नोट करने वाली जी, जब परमेश्वर आपको मौका देता है, आपके बच्चे बड़े होते हैं, या परमेश्वर आपको मौका देता है शादी करने के लिए, जो लोग यंग हैं, कि मसीह घरानों के साथ शादी करें, शादी ही उनमें करें। पता क्यों? अगर आप नॉन क्रिश्चियन लोगों के साथ शादी कर लोगे, दे डू नॉट नो गॉड, और हो सकता है या तो गुड्डी या गुड्डा आपको अपनी तरफ ले जाएगा। ऐसे ही होता है। मेरा दोस्त था, एक बड़ा धर्मी था, हमेशा परमेश्वर के पीछे चलता था, सबसे पहले चर्च में आके बैठ जाता था। यहां नहीं था, इंडिया में था। वो बंदा इतना मतलब परमेश्वर के साथ डेडिकेशन के साथ चलता था। सबसे पहले आके वो हमारे ना वो बिछाते, कारपेट बिछाते, दरियां बिछाते हैं ना, इंडिया में ऐसे ही अभी भी लोग नीचे बैठते हैं। अगर पॉसिबल है तो कभी कभी आप भी घुटने टेक सकते हो परमेश्वर के चरणों में, जरूरी नहीं कि चेयर पे बैठना है। तो वो बंदा हर समय सबसे पहले आ जाता था, आकर के सबसे पहले बैठ जाता था, दुआ करने लग जाता था। चक्कर पड़ गया, चक्कर पड़ गया उसका किसी के साथ। अभी तो समझ गए ना आप? हाँ जी, गुड्डी के साथ गुड्डा बन गया ना वो। चक्कर पड़ गया उसके साथ, और बताया उसने मेरे भाई को और मुझे बताया। उसने बोला पास्टर जी ये बात है, लड़की बहुत अच्छी है। लड़की क्या है जी? बहुत ही अच्छी है कि बातें छोड़ दो आप। वो बोलती है जो आप करोगे मैं वो ही करूंगी, जहां आप जाओगे मैं वहां ही जाऊंगी, पर शादी मेरी मर्जी से होगी, वो बोलती है। तो पास्टर जी आप सलाह दो, क्या करें फिर अभी? मैंने कहा यार ये तो कॉमन सेंस है। वो बोलती है शादी उसके हिसाब से होगी, तो अगर पहली बात उसकी मान रहा है ना, दूसरे रिलीजन में जाके जो वो करते हैं वो कर रहा है, तू कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो बाद में तेरी बातें मानेगी? नहीं नहीं पास्टर जी आप देखना, आप भी यही और मैं भी यही। मैंने कहा लै फिर सोटा था, जे इदा हो जे मान ली। लो जी हाथ सुटिया उन्हें, अजय तक जे वो दूसरी कौमों में फंसा हुआ है, अभी तक नहीं मसीह में आया, अभी तक भी वो दोबारा मसीह में नहीं आया। फिर एक बार मुझे मिला, मैंने याद दिलाया, मैं इंडिया में था, मैं कहा याद आया कुछ? यार भाजी मैं तो फांसी गया हूं। मैं कहा होर लै पंगे। हाँ जी, मैं कहा होर लै पंगे, फिर तेन तो बड़ी गुड्डी बड़ी सोहनी लगती थी है ना। ਹੁਣ मैं कहा गुड्डी ने दिखाते ना रंग तेन सारे। उदों तो कहता सी, उदों कहता सी, पहले बोलता था कि ये मेरी बात मानेगी, और मैं कहा जिन्ना मर्जी जोर ला ला, ये नहीं किसी की बात मानती। लेडीज नहीं किसी की बात मानती है ना। समझना है, अपने घराने में अपने लोगों में शादी करें हमेशा, अपने बच्चों की। हाँ जी, किसमें शादी करनी है जी? अपने लोगों में करें। ये नहीं कि यार वो बंदा पढ़िया लिखिया सी, वो कुड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, लड़की वो, नहीं नहीं नहीं, सीखना है। क्या करना है जी? सीखना है, और ये बात पल्ले बांध के लेके जानी है। ये आपके जिंदगी पर काम आएगी। कहां तक काम आएगी?
जिंदगी भर, क्योंकि दो रिलीजन हो जाएंगे, दो वो हो जाएंगे ना, वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी ना। तो इनसे सीखना है हमें। तो होता क्या है कि वो दोनों ही परमेश्वर के साथ धर्मी हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि जो एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वरना वाइफ की सलाह और होती है, पति की सलाह, बोलो होता है कि नहीं होता ऐसे? ये सच है। ये क्या है जी? सच है। अच्छा, निर्दोष रहे दोनों, आज्ञाओं को मानते थे, धर्मी थे, और आपस में जो शादी भी उन्होंने रचाई अपने माँ बाप के वसीला से, अपने घराने में अपने लोगों में रचाई। अच्छा, आगे चलते परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? सिस्टर जी जल्दी से थोड़ा सा। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे।